subscribe to Asan Doc on YouTube, and press the bell icon so you receive all our updates. हमारी प्रैक्टिस में हमसे जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वो मेजर कॉज शेयर करूँगी और डिस्कस करूँगी कि जिसकी वजह से हम में से कोई भी जो है वो ज़हनी अमराज की तरफ जा सकता है या हम भी स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। I'm Amna Iftikhar. I'm a clinical psychologist and I'm working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center शादमान। अब मोस्टली हमारे यहाँ समझा जाता है कि जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो यू आर एक्चुअली मेंटली इल, या आपके अंदर कोई ऐसी ज़हनी बीमारियाँ आ गई हैं जिसकी वजह से आप जा रहे हो। बट एक्चुअली दिस इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन, या ये एक तरह से एक मिथ है जिसको हमें ख़त्म करना है कि जब हमें लाइफ में कोई भी मुश्किल आती है या हम चीज़ों को अपने अंदाज में कर रहे होते और हम कामयाब नहीं हो रहे होते तो हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो हम किसी भी प्रोफेशनल से ले सकते हैं। तो हमारे से एक जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है या जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजूहात होती है या कौन सी ऐसी रीज़न्स होती है, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी ज़हनी मरीज़ बन सकता है। तो इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज हाईलाइट करना चाहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो सिक्योर कर सके और अपनी जो वेलनेस है उसको बेहतर बना सके। तो देखिए, हमारे पास जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें जो पहला बुनियादी वेरी कॉमन फैक्टर हमने देखा है वो आता है कंपैरिजन्स का। जब आप अपनी ज़ात का कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं कि अच्छा दूसरा तो अपनी लाइफ में ये कर रहा है, दूसरे की ज़िंदगी में तो ये आ गया है, उसने तो अच्छा मेरी तरह से ही किया था लेकिन उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें उसने अचीव कर ली है। तो पहली जो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है वो आपके कंपैरिजन्स है। देखिए, यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, आपके इन्वायरमेंट डिफरेंट है, आपकी जीन्स डिफरेंट है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट है। तो हाउ आई कैन लाइक कंपेयर माई सेल्फ विद एनीबडी एल्स, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि बहुत सारे वो लोग जो अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आती है वो लोग जो इंट्रोवर्टेड होते हैं, जो लोग दूसरों से शेयर नहीं करते। अगर उनको ज़िंदगी में कोई मसला आता है, किसी मुश्किल से वो गुजर रहे होते हैं तो वो हेजिटेंट होते हैं कि किसी दूसरे से बात करें। तो वो सारे लोग जो इंट्रोवर्टेड होते हैं, जो चीज़ों को अपने अंदर ही रखते हैं, इन लोगों के अंदर जो ज़हनी मसाइल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन, एंजाइटी और बाकी ज़हनी अमराज की तरफ जाते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो हम तकरीबन सब लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, हम सबकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है, हम सब ने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया हुआ होता है, लेकिन हम ग्रेटफुल नहीं होते, हमारे अंदर शुक्रगुजारी नहीं होती, हम थैंकफुल नहीं होते। जब हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं और हम अपनी आपको कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, हमारी अपनी डायरेक्शंस भी नहीं होती, हम दूसरों से एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे होते और हम अनजाने में जो है वो नाशुक्री की तरफ जाते हैं, तो उसके साथ हमारे बहुत सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि एक तो अपने आप को स्ट्रेट रखें, जो चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा है उन पे थैंकफुल हो। सेकंड, अगर मसाइल आए तो उसको डिस्कस करें अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर आप नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल्स के साथ, ताकि आप उन चीज़ों में से अपने आप को निकाल सकें और आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी जो है वो सेव कर सकें। तो जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। सो टेक अ नोट फॉर योर सेल्फ कि अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।